Good morning, class third. Welcome back again, online class of Hindi first. I am your Neeraj ma'am. Students, we have completed chapter 7. Now I am continuing for you chapter number 8, सर्वनाम. प्यारे बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा होगा सर्वनाम यानी प्रोनाउन. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. सिंपल सी एक डेफिनेशन है. इसे समझने के लिए हम नीचे उदाहरण पढ़ेंगे. पहला है, जैसे देखो, वैभव पुस्तक पढ़ रहा है ना. वैभव पुस्तक पढ़ रहा है. दूसरा है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है. थर्ड है, वह कक्षा का मेधावी छात्र है. फोर्थ है, उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं. तो ये जो रेड कलर से वर्ड दे रखे हैं ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं सर्वनाम के बारे में. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वैभव नाम का प्रयोग तो किया गया है. तो वैभव तो संज्ञा है, परंतु अन्य वाक्यों में वैभव अर्थात संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे शब्द पढ़े. कौन से थे वो? उसने, वह, उसके और उसकी, है ना. तो ये वर्ड हो गए हमारे सर्वनाम. समझ गए बच्चों? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. अंडरस्टूड? अब सर्वनाम के प्रकार. बच्चों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम. इसमें किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. ध्यान रखें कि व्यक्ति का बोध होता है इसमें. जैसे मैं, हम, मेरा, तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उनका आदि. ठीक है बच्चों. दूसरा नंबर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, डेफिनिट है जो चीज़, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है बच्चों. तो इस सर्वनाम का प्रयोग पास और दूर वाली वस्तु और व्यक्ति के लिए करते हैं. जैसे कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरी किताब है. तो वो इंडिकेट किसको हुआ? घर को. निश्चित है कि वो मेरा ही है, मेरी ही बुक है, मेरा ही घर है. ठीक है बच्चों. थर्ड नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट, जो निश्चित नहीं है. जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. पता नहीं रहता हमें, निश्चित नहीं है वो चीज़. जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है ना. दूध में कुछ पड़ा है, ये पता नहीं क्या पड़ा है कुछ दूध में. ठीक है. 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम. किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे जो, सो, यही, जिसने आदि. जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी आ गया. जो करेगा वो भरेगा, जो और वो एक साथ आया ना, संबंध मिल गया, है ना, रिलेशन हुआ. तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया. 5 है निजवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वयं के लिए, निज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम है. जैसे तुम स्वयं समझदार हो. स्वयं यानी खुद, कि तुम खुद बहुत समझदार हो, है ना. रमेश अपने आप पढ़ लेगा, यानी खुद स्वयं पढ़ लेगा, अपने आप पढ़ लेगा वो. छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना. हम प्रश्न पूछते हैं ना, क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना, वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं बच्चों. जैसे दूध किसने पिया, किसने, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ पीछे, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया. तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, इंट्रोगेशन मार्क आया लास्ट में, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ. ओके बच्चों. अब स्मरण रखने योग्य बिंदु याद रखेंगे आप लोग कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? वेरी गुड, सर्वनाम कहलाते हैं. और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक. ठीक है बच्चों, ध्यान को, इन बातों को ध्यान रखेंगे. आगे देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं. अभी बताया मैंने, सर्वनाम. सर्वनाम के की 4 भेदों के नाम लिखेंगे आप, कोई से भी लिख सकते हो. यहाँ मैंने लिखे हैं पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, जो भी आपको ईजी लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए. सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक. अंडरस्टूड. निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए. जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे यहाँ, वहाँ. घ है. निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए बच्चों, स्वयं और अपने आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. आपका क्या आएगा इसमें? क्या, क्या नाम है. कौन नहीं आएगा, क्या आएगा. ख बाहर,
कौन हंस रहा है? ग वह हिंदी की अध्यापिका है। घ हमारी बेटी का नाम नैना है। ण है यह सुंदर घर मेरा है। च है अपना कार्य स्वयं करो। छ है मैं आज बनारस जाऊंगा। ओके प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज में आ जाइएगा। सही उत्तर वाले विकल्प के सामने टिक लगाने हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन सा समूह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का उदाहरण है? यह, ये और वह। थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का समूह है कोई, कुछ, किसी। नेक्स्ट है कौन सा समूह संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का है? जो, जिसे, जिसकी। ओके। 5 है कौन सा समूह निजवाचक सर्वनाम शब्दों का है? अपने आप, खुद और स्वयं। ओके बच्चों, रचनात्मक गतिविधियों में आ जाइएगा। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों में सर्वनाम संबंधी गलतियां हैं, उन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। मुझका नाम रमेश है, ये गलत है ना, तो होगा मेरा नाम रमेश है। हम घर पर हूँ नहीं, मैं घर पर हूँ। दूध में कोई पड़ा है, क्या बताया था मैंने आपको? दूध में कुछ पड़ा है। ठीक है, तुम्हारा नाम कुछ है नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तुम्हारी लिखावट सुंदर है, तुम की नहीं आएगा ना, तुम्हारी लिखावट सुंदर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मित्र के बारे में 5 वाक्य बोलिए, उनमें आने वाले सर्वनाम शब्दों पर ध्यान दीजिए। बे शब्द सर्वनाम के किस भेद में आते हैं पहचानिए। ये आप लोग घर पर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एक दूसरे को बोलकर वाक्य अपनी प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। गिरीश, मयंक क्या कर रहे हो? मयंक, मैं चित्र बना रहा हूँ। इसमें भरेंगे तुम भी देखो। गिरीश, यह तो बहुत सुंदर है, चलो मैं भी बनाता हूँ। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग बिल्कुल अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।